आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। जेलों के दरवाजे खोल दीजिए तो रिकंसिलिएशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को। हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं 99 से, जब से हमारी जमात बनी है। हमारी इलेक्शन कमेटी जो बनी है इलेक्शन के लिए, उनके साथ मशवरा करके हमने फैसला किया है कि जड़ी बल से हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि जो शहरी श्रीनगर में हम ऐसे कैंडिडेट दें जो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, दीनदार हो, क्योंकि श्रीनगर के साथ मुफ्ती साहब को खास अकीदत थी। और मुफ्ती साहब को आपको याद होगा कि जो आखिरी दौरा था वो भी उनका डाउन टाउन का था। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि श्रीनगर के लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ गरीबी भी बहुत है, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहते हैं। इसके लिए भी मुफ्ती साहब का एक प्रोग्राम था कि इनको बाहर ले जाएंगे। मगर हमारा अगर इंशाल्लाह हमारी सरकार बनी तो वी विल गो वर्टिकल, कि जहां हम बनाते हैं मैरिज हॉल्स बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, तो मैरिज हॉल्स के साथ साथ अगर हमें जगह मिलेगी तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, जहां हम ये जो घर में जो इनमें कंजेशन है उसको दूर करेंगे। और शहरी श्रीनगर में बेरोजगारी भी बहुत है, गाँव में हमारा रहबर तालीम है, बाकी स्कीम्स है। कोशिश करेंगे श्रीनगर की जो मुफ्ती साहब का जो एक इरादा था श्रीनगर को लेके, उसमें मुझे लगता है गवर्नर साहब जैसे जो हमारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी हमें शहरी श्रीनगर को डेवलप करने में पूरा अपना रोल अदा करेंगे। मैम, जिस प्रकार से कल से जो खबरें आ रही है शबीर शाह को रिलीज किया जाएगा और इंजीनियरशिप के हवाले से भी आज सुनवाई हो रही है, तो आपका क्या है? बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी। इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं, तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती। अब बहुत अफसोस की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीज, और भी जो हमारे इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं, जो कोई नामवर लोग नहीं है, आम नौजवान हमारे जेलों में बंद है और मुल्क के जेलों में बंद है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो वहां तक जा भी नहीं सकते हैं। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया आपने, आप बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जेलों के दरवाजे खोल दीजिए तो रिकंसिलिएशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैडम, एक सवाल है मेरा, क्योंकि कई सारे लीडर्स जो आपकी पार्टी को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और हर एक जगह पर आप अपनी कैंडिडेट भी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन ये भी खदशा जाहिर हो रहा है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो है खुद कहीं पे पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें, वो ऑलरेडी लीडर्स अनाउंस कर चुके, पहले कहा कि नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद कल जो है लिस्ट सामने आया, तो महबूबा मुफ्ती का इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं क्या कहूँ, उमर साहब ने खुद कहा कि मुझे चपरासी की ट्रांसफर के लिए गवर्नर साहब के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। मुझे चपरासी की ट्रांसफर की फिक्र नहीं है, मगर मैं वो वजीर आला रही हूँ जिसने बीजेपी की सरकार के साथ सरकार चलाई, 12,000 नौजवानों के FIR वापस लिए। क्या आज आप ऐसा कर सकते हो? मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर मोदी के साथ सरकार बनाते हुए सेपरेटिस्ट को खत लिखा, दावत दी, बातचीत की। क्या आप ऐसा कर सकते हो आज? मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिडेंटरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्यूनिसिपैलिटी का उन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं, बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है, उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को FIR वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? जी, कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवंतीपुरा में बयान दिया है कि आर्टिकल 370 की बहाली को 100 साल लग सकते हैं, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं, देखिए, मैं तो फारूक साहब को आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और पीडीपी बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि पीडीपी वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम पोटा खत्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, एलके अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत के लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडे पे चलते हैं और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एनसी और कांग्रेस की अलायंस के बाद पीडीपी का इस आने वाले इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, देखिए हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, सीएलपी लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे। तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस में डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले। हमारे साथ कोई चलता है नहीं आता है, लोग हमारे साथ होने चाहिए। सेपरेटिस्ट चुनाव में आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जो आपके पिता या आपके कोई रिलेटिव जो थे वो मिलिटेंट, बहुत गलत है। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉइज को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना। वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को यूएपीए के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकंसिलिएशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेलों से रिहा करना, ये एक अच्छी बात